जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। ये एक ऐसा कालखंड है जहाँ पे परिस्थितियाँ जन्म ले रही हैं। हमारे सामने एक मुसीबतों की घड़ी बनती हुई नज़र आ रही है और समय रूपरेखा रच रहा है केवल और केवल पृथ्वी के ऊपर होने वाले बदलाव की, वैश्विक स्तर के ऊपर होने वाले बदलाव की और उस दृष्टिकोण को हमारे सामने दिखाने की जिसके अंदर हमको ये महसूस हो कि हाँ, दुनिया बदलना शुरू हो चुकी है। तो इस समय के अंदर सूर्य देव जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलुओं के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा इवेंट है जो ग्रहों की दशा के अंदर सब कुछ हाईलाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक ऐसा इवेंट है जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि स्थितियों में होने वाला परिवर्तन कहीं ना कहीं संभलने के रास्ते हमारे सामने बनाता हुआ नजर आए। कहीं ना कहीं सूर्य का मीन राशि में मीन संक्रांति के रूप में जाना हम लोगों को देश के प्रभावों को कुछ पॉजिटिव फल भी देगा और कुछ अस्थिरता भी लेकर के आएगा। इसके दोनों के विषय में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाए और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक आकलन हम लोगों को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। हम लोगों को दिखा रहा है कि परिस्थितियां किस स्वरूप में हमारे सामने बदल रही हैं। तो इस समय के अंदर 15 मार्च को 2026 1:05 के ऊपर एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसको हम सूर्य संक्रांति के रूप में मनाएंगे, सूर्य का मीन संक्रांति के रूप में। क्योंकि सूर्य जब भी राशि परिवर्तन करते हैं हम उस राशि परिवर्तन को सूर्य संक्रांति के रूप में लेते हैं। और इस बार ये राशि परिवर्तन सूर्य का अपने बेटे के साथ मिलन के स्वरूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि का मिलन एक कैलकुलेशन हम लोगों को दिखा रहा है जहां पे समाज के अंदर कहीं ना कहीं पर अस्थिरता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पे मौसम के अंदर एक बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम में अचानक से बढ़ने वाली गर्मी एक बारी फिर से बर्फबारी और बारिश के रूप में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है मौसमी घटनाओं को लेकर के, जहां पे हम लोग परिणामों को देखेंगे। क्योंकि सूर्य अग्नि कारक तत्व जब जल तत्व की राशि मीन राशि के अंदर जाएंगे तो धुआं तो हर जगह होगा ही होगा। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। वहीं पर इसके विपरीत हमारे शरीर के अंदर होने वाला परिवर्तन जो रोगों का कारण बनाता हुआ नजर आता दिखाई देगा, हमारे डेली लाइफस्टाइल के ऊपर असर करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और ये समय जो 1 महीने के लिए हम लोगों को ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से आदमी बीमारियों के शिकार होते हुए नजर आए, आदमी बड़ी बीमारियों में डालते हुए नजर आए, आदमी अपने आप से अलग होते हुए नजर आए, अपने को पहचानने की बजाय अपने से छीन होते हुए नजर आते दिखाई दे। इस टाइम के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। ये समय है जहां पे दान धर्म किया जाता है, ये समय है जहां पे अपने आप को बदला जाता है, ये समय है जहां पे अपनी गलतियों को सुधारा जाता है। और जब भी हम लोगों को इसके परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि मीन संक्रांति का मतलब है शनिवार का दिन जब खत्म होए और 12 बजे के बाद में अत्यंत अगले दिन रविवार को सूर्य का मीन संक्रांति में आरंभ हो, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर रविवार का दिन और सूर्य का प्रवेश वो भी मध्य रात्रि में, तो हम लोगों के सामने बहुत बड़े प्राकृतिक बदलाव का कारण बन जाता है। यहाँ पे चक्रवर्ती तूफान, टोर्नेडोज, भूकंपीय घटनाओं के साथ साथ बड़े भूकंप नहीं आते, जन्म लेते हैं, जिसका असर हम लोगों को इसके मंथ के आखिरी में देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा समय होता है जहां पे बच्चों के ऊपर, जहां पे स्त्री पक्ष के ऊपर कष्ट बनता है, जहां पे कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जो हमारे सामने हम लोगों को रोड के ऊपर आंदोलन करने को मजबूर कर दे। इस टाइम के ऊपर इंडिकेशन मिलते हुए नजर आते हैं और ये समय दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर जनता के अंदर एक ऐसा उपद्रव, एक ऐसा आंदोलन और ऐसा असमंजस आता हुआ नजर आए जिसमें जनता पीड़ित हो, सरकारी फैसलों के खिलाफ पीड़ित हो, सरकार के खिलाफ पीड़ित हो,
जिसके अंदर विपक्ष पक्ष के ऊपर भारी होता हुआ नजर आई है, इस टाइम के ऊपर हमारे सामने बड़े बदलाव की नींव धारण करने का समय बनता हुआ नजर आता है। यह दिखाता है कि परेशानियां अंतिम चरण के अंदर एक नए पहलुओं को जन्म देती हुई नजर आ रही हैं। यह दिखाता है कि समय एक नई दिशा में यू टर्न मारता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है जहां पे घटनाएं बड़े लंबे समय वाली और एक नए बदलाव वाली हमारे सामने प्रभावों को लेकर के आती हुई नजर आती हैं। यह दिखाता है कि जहां के ऊपर वायुमंडल के अंदर बड़े बदलाव हमारे सामने दिखाते हैं, क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि और यह एक नई शुरुआत को भी हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। यह दिखाती है कि एकदम से होने वाली घटनाएं जो हर एक व्यक्ति को भौचक्का कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, हैरानी में डाल दे, इस प्रकार की संभावनाओं को हमारे सामने बनाती हुई नजर आती दिखाई देती है। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर इस समय के ऊपर बीमारियां, प्रभावियों और फार्मास्यूटिकल्स लाइन, डॉक्टर्स, मेडिकल लाइंस, हॉस्पिटल्स इस टाइम के ऊपर बुरे तरीके से कोई स्कैंडल, कोई घोटाले या फिर किसी मजबूरी में किसी स्तर के अंदर फंसते हुए नजर आते दिखाई दे, इस प्रकार की हानियां बनती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। यह समय होता है जहां पे मेडिकल लाइन नुकसान उठाती है। यह समय होता है कि जहां पे उन्माद अंदरूनी तौर के ऊपर विद्रोह को जन्म देता है। यह समय होता है जहां पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। यह समय होता है जहां पे देश भर के अंदर स्थितियां कहीं ना कहीं रुकावटों वाली बनती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर विद्यार्थी भी प्रभावित होते हैं। एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है जिसके अंदर यंग यूथ रोडों के ऊपर निकल करके विद्रोह और आंदोलन करते हैं। एक ऐसा समय पे निकल करके आता है कि जहां पे घटनाएं सुर्खियां और लाइमलाइट बनाती हुई नजर आती हैं। इस टाइम के ऊपर हम लोगों को खतरनाक संकेत मिलते हुए नजर आती हैं। अब पूर्व की दिशा मिडल ईस्ट कहीं ना कहीं पर स्थितियों को संभलने की हालात गुरु के मार्गी होने के साथ, सूर्य की एक अच्छी व्यवस्था में जाने के साथ हमारे को दिखाई देती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं पर एक बार फिर से अन्य देशों का कोई दो का युद्ध स्टार्ट हो जाए या फिर कोई बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी मुसीबत देशों के ऊपर आ जाए जिसके अंदर उत्तर पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया सम्मिलित हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को निकाल करके नजर आता दिखाई देता है। ये बहुत सेंसिटिव टाइम भी है ईस्ट डायरेक्शन के लिए जहाँ से सूर्य का उदय होता है, और बहुत पॉजिटिव टाइम भी है क्योंकि दोनों ही संभावना इस टाइम के ऊपर बन रही है। जहाँ एक और युद्ध के अंदर बातचीत का माहौल बने, वहाँ पे दूसरी ओर हानियाँ भी उत्पन्न होती हुई नजर आए अन्य स्थानों के ऊपर, ये हमारे सामने दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अभी शनि और सूर्य का मिलन कोई खास अच्छा मिलन नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और इस मिलन के कारण होने वाले प्रभाव हम लोगों को और भी बड़ी हानियां लेकर के आते हैं। उसके बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। 34 दिनों के लिए शनिदेव अस्त रहने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे को इजाज़त दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।